मैडम डिक्की भी ओपन करिए। डिक्की खोलिए मैम। हेलो, यस कमिश्नर सर, मैं आपकी बात करा देती हूँ। नहीं रहने दीजिए, आप जाइए। कमिश्नर सर है लाइन पे, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ सर, मैं उनको छोड़ रहा हूँ। आप जाइए, जाने दो उनको। काम हो जाना चाहिए। बेफिक्र रहो, समझो काम हो गया। अब देखती हूँ आदि, तुम कैसे रिकॉर्डिंग फोरेंसिक में भेजोगे, क्योंकि अब ना रिकॉर्डिंग रहेगी ना रिकॉर्डिंग रूम। तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। काकुसा, काकी माँ, राज, नेहा, प्लीज यहाँ आइए। आदि, क्या हुआ? क्या बात है? सबको क्यों बुला रहे हो यहाँ? आपको आपकी लाडली बहू का ऐसा चेहरा दिखाना चाहता हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस कर आदि, बस बहुत हो गया। सिर्फ निशे को गिराने के लिए तू और कितना गिरेगा? बार बार उस पे इल्जाम लगाना बंद कर प्लीज। इल्जाम नहीं है सर, सच है। मुझे पहले लगा था कि निशा सिर्फ मतलब ही है, बट नहीं, ये बहुत ही घटिया सोच वाली इनसिक्योर औरत है। ऐसी ऐसी चीजें कही हैं इसने कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। बाबा साहब ने ऐसे उसे थप्पड़ नहीं मारा। इतनी घटिया बातें कही हैं कि इंसान को शर्म आ जाए, इंसानियत से विश्वास उठ जाए उसका। अरे सारे रिश्तों से विश्वास उठ जाए, ऐसी सोच है इसकी। मैं कह भी नहीं सकती कि जानवी, मेरी बहू क्या है ये मुझे तुमसे नहीं जानना है।
वैसे भी हमारा पारिवारिक मामला है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, जो घटिया बात उसने कही है ना, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूं। पहले उसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, पर दूसरी बार मैं चुप नहीं रहूंगी साहब, बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। हमें पता चल गया कि निशा ने बाबा साहब से क्या कहा, जो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। निशा ने जानवी, इट्स ओके, मैं बताता हूं। निशा ने ऐसी घटिया बातें कही हैं जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। निशा ने कहा कि बाबा और जानवी उसने कहा कि बाबा जानवी को गलत नजर से देखते हैं। जानवी और बाबा के बीच में नाजायज रिलेशन है। इसने कहा कि बाबा अपनी बीमारी का फायदा उठा के जानवी को छूते हैं। भाई साहब, हाँ बताइए, क्या ये सच? ये सच है, यही सच है। इसने मुझे यही कहा इसने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा पे उंगली उठाने की? उन्होंने तो तुम्हें थप्पड़ मारा है ना। स्टॉप आदि, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है? दर्द तो तुमने दिया है मेरे बाबा को, जानवी को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे भाई छोड़िए, खत्म, सब खत्म। मेरी जिंदगी में रहने का जो आखिरी हक था ना तुम्हारे पास, अब वो भी खत्म। एक औरत होने के नाते, एक मां होने के नाते जो इज्जत देता था ना, खत्म। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा निशा। I won't spare you. जो तुमने किया है ना, you'll have to pay for it, you bloody! मार दो मुझे, मारो अभी मारो। Why don't you kill me? मार दो, क्या फायदा इसका? अगर तुम गलत फहमियों में जियोगे और मुझसे नफरत करोगे तो मेरे पास रीजन क्या है जीने का? Just kill me ना। क्या गलत है निशा? मैंने कुछ नहीं कहा बाबा साहब को। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अब अपने आप को बचाने के लिए, और किस लिए? काकू साहब, मुझे बताइए, आप जानते हैं मेरी शादी, मेरा रिलेशनशिप किस कंडीशन में है, क्या सिचुएशन है मेरी लाइफ की। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? बताइए मुझे। काकू साहब, अगर आप मुझे गलत समझते हैं तो मैं अभी अपने आप को सही साबित करूंगी आपके सामने। बस करो निशा अपना नाटक। हम सब जानते तुम्हारी असलियत। नहीं काकी माँ, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं आपको अपनी असलियत बताऊंगी। बाबा साहब, आप मुझे बताइए, आपने आज नाश्ते में क्या खाया? मैंने नहीं, मुझे याद नहीं। याद नहीं ना? उपमा खाया था? हाँ, मैंने उपमा खाया था। निशा, भाई साहब ने उपमा खाया था, इससे क्या साबित होता है? हाँ? यही साबित होता है कि इन दोनों ने जो किया है बाबा साहब के साथ वो कितना गलत है। काकू साहब, आज नाश्ते में उपमा बना ही नहीं तो बाबा साहब खाएंगे कैसे?
मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बाबा से एक बार कुछ कहने के लिए कहा, उन्होंने बिना सोचे समझे मेरी बात दोहराई। आदि और जानवी ने यही किया है बाबा साहब के साथ। बाबा साहब को भूलने की बीमारी है, उन दोनों ने इसका फायदा उठाया है। बाबा साहब, मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन जब से शादी हुई है मैं इस घर को संभाल रही हूँ, इस परिवार को संभाल रही हूँ, आपको संभाल रही हूँ। और आपने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आदित्य और जानवी की गलत बात का साथ दिया आपने। क्यों किया आपने ऐसा बाबा साहब? काकू साहब, हम बाबा साहब की बात को सीरियसली कैसे ले सकते हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जिनको अल्जाइमर्स होता है, भूलने की बीमारी होती है, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी बात तो कोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर हम कैसे? आदि, जानवी हमारे घर का, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, वो एक बाहर की लड़की है। उसने ये सब क्यों किया, आई डोंट नो। पर तुम, बाबा साहब तुम्हारे फादर हैं, तुम उनके बेटे हो। तुमने उनकी बीमारी का फायदा क्यों उठाया आदि? बंद करो ये बकवास। तुम बहुत ही झूठी और मक्कार हो। ये मेरे परिवार को तोड़ना चाहती है और कुछ नहीं। बंद करो ये बकवास। काकू साहब, ये अपने झूठ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? याद है आपको? याद है? नहीं। जब आपको याद नहीं है तो आप एक बीमार आदमी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और निशा ने बाबा को जो कहा वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी, रोजमर्रा की बात नहीं थी। इतनी घटिया बात कही है कि किसी को भी जिंदगी भर ये बात याद रहे, एक अल्जाइमर के पेशेंट को भी। आप बताइए, मैं जो बोल रहा हूं कुछ गलत बोल रहा हूं? बोलिए। सर, अब भी अगर आपको सबूत चाहिए ना, तो हम सबूत देंगे। पर आप एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी सगी भाई ऐसी बात के बारे में झूठ कहेंगे या मजाक भी करेंगे? बताइए सर। इट्स ओके। सच्चाई के साथ सबूत हमेशा होता है, और हम भी उसे ढूंढ लेंगे एंड आपको लाकर जरूर दिखाएंगे। भाई साहब प्लीज आप अपने आप को संभालिए। आदि, आइए, आराम कीजिए। आइए बाबा। ये कैसी बीमारी है मुझे? मैं अपने बच्चों की भी मदद नहीं कर पाता हूं। भगवान ने क्यों दी है मुझे ऐसी लाचारी? बेटा, मुझे कुछ याद नहीं रहता। नहीं बाबा, ऐसे मत बोलिए आप प्लीज। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता ना आप कितने प्रेशियस हैं मेरे लिए। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए और चिंता मत कीजिए। निशा की सच्चाई इस बार सामने आकर रहेगी। मैं बहुत जल्द काकुसा के सामने उसे गलत प्रूफ कर दूंगा। हाँ समीर। आदि यार, एक बुरी खबर है। पुलिस हेडक्वार्टर की रिकॉर्डिंग रूम में आग लग गई है और वहां ऑलमोस्ट सब कुछ जल चुका है यार। What? समीर क्या बोल रहा है तू? Are you sure? हाँ, ये निशा का काम है।
किसी ने पुलिस का एविडेंस रूम जला दिया, सारी रिकॉर्डिंग सब खत्म। ये निशा का काम। I can't let her win this time. वही एक सबूत था जिससे मैं प्रूव कर सकता था कि वो आवाज निशा की है, जिससे तुम्हारी इनोसेंस प्रूव कर सकता था। अब क्या करूंगा मैं? प्लीज काम डाउन। आई नो निशा ने सबको जलाने की कोशिश की, बट हो सकता है कि हमारा एविडेंस बच गया हो। I mean, हम इसे हार तो नहीं मान सकते, एक बार हमें वहां जाकर चेक तो करना चाहिए। एंड अगर सब कुछ जल भी गया है तो एक रास्ता बंद होने पर दूसरा रास्ता जरूर खुल जाता है। हमें बस अपना आपा नहीं खोना है, काम रहकर सोचना है कि आगे क्या करें। जस्ट डोंट वरी, हम निशा को किसी को हार्म करने नहीं देंगे। प्लीज रिलैक्स। आदि बेटा, जानवी सही कह रही है। कैसे दिल टूटा होगा भाई साहब जब निशा ने उनसे इतनी गंदी बात की। थप्पड़ तो बहुत छोटी सजा है, अगर मैं होती तो उनका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि घर के सारे लोग गलत और एक निशा ही सही। जो कुछ भी हुआ है आपके सामने हुआ है, दुनिया देखी है आपने, तो क्या आप निशा की सच्चाई नहीं पहचान सकते? मेरा विश्वास कीजिए, निशा सही नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आदि, ये घर, ये परिवार, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जानवी, अब तुम देखो मेरी जिंदगी में तूफान लाने की क्या सजा मिलती है तुम्हें। एक बार फिर निशा ने सब अपने कंट्रोल में कर लिया है, बट आई नो कि हम सबूत जरूर ढूंढ लेंगे। तू निशा से बच के रहना, वो बहुत डेंजरस है। मम्मा, क्या हुआ? It's okay. It's okay. लाइट क्यों बंद हो गई? लाइट क्यों बंद हो गई? I told you someone's there. Shh, calm down. जानवी समझ गई। सुरु, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स ओके। जानवी नहीं, एक सेकंड, रिलैक्स, मैं देख रही हूँ। प्लीज संभाल के। जानवी कौन है? जानवी, ये मुझे बाहर मिला, ये ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये सब क्या है? ये क्यों, कैसे? लेट मी गेस, तुम किसी और की लाइफ में भी इंटरफेयर कर रही हो? क्यों करती हो ऐसा? देखो, तुम्हारी गलत हैबिट्स की वजह से ये सब
तुम किसी और को प्रॉब्लम्स दोगी ना तो वो प्रॉब्लम्स वापस तुम्हारे पास आएंगी। अपने बारे में नहीं सोचती पर एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में तो सोचा करो। योर सिस्टर कॉलेज जाती होगी, राइट? शी इज सो यंग। किसी ने उसे हर्ट कर दिया तो तुम एक इंसान को हैंडल कर सकती हो, 10 लोगों को कैसे करोगी? तुम्हारी बहन कॉलेज जाती है, तुम काम पे आजकल तुम हमारे घर जाती हो, बट तुम्हारी मॉम यहाँ अकेली होती है। पीछे से अगर कोई एक्सीडेंट या अटैक हो गया, ये ठीक नहीं है जानवी। इसका रिजल्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। तुम्हें ये सब लाइटली नहीं लेना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट। तुम्हें तो हिम्मत है नहीं कि तमाशा करके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। तो तुम जैसे कायर और डरपोक लोगों से मैं नहीं डरती।